नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम नंबर्स के ऊपर कुछ फंडामेंटल बेसिक सिंपल ऑपरेशंस करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड डिस्प्ले द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ नंबर। फॉर एग्जांपल, इफ द नंबर इज 1234, आउटपुट शुड बी 4, एंड इफ द नंबर इज 6789, द आउटपुट शुड बी 9। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर ब्लू जावा में एक प्रोग्राम बनाएं। पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 25D और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद Q1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास Q1। उसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और नंबर इनपुट कराते हैं इंट n। उसके बाद एक वेरिएबल लेते हैं u फॉर यूनिट्स डिजिट ऑफ द नंबर, और उसका टाइप होगा इंट u इक्वल टू n mod 10, क्योंकि n को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है वो यूनिट्स डिजिट का नंबर होता है। फिर मैसेज प्रिंट करेंगे system डॉट आउट डॉट println यूनिट्स डिजिट इज इक्वल टू प्लस u। फिर मेन मेथड को बंद कर देंगे और क्लास को बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। दोस्तों अब कोड को क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। इफ द इनपुट इज 1 2 3 4, आउटपुट शुड बी 4। तो आइए टेस्ट करके देखें। 1 2 3 4 ओके करके देखें तो यूनिट्स डिजिट इक्वल टू 4 आ रहा है। दूसरा आउटपुट टेस्ट करके देखें। इफ द इनपुट नंबर इज 6789, आउटपुट शुड बी 9। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। 6789 डाल के देखते हैं तो यूनिट्स डिजिट 9 आ रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ नंबर एंड देन डिस्प्ले द न्यू नंबर। फॉर एग्जांपल, इफ द इनपुट इज 1 2 3 4, द आउटपुट शुड बी 1 2 3, 4 has been removed. If the input number is 6789, output should be 678, 9 has been removed. दोस्तों इस क्वेश्चन का प्रोग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज कर लेंगे। Q1 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल+C से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं Q2 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q2 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल+V से ओवरराइट कर देते हैं। दोस्तों अब इस कोड में हम चेंजेस करेंगे। पहले तो क्लास Q1 को हम बना देंगे क्लास Q2, और फिर इंट u की जगह इंट कैपिटल N फॉर न्यू नंबर, और n mod 10 की जगह n/10, क्योंकि अब हमें यूनिट्स डिजिट हटानी है। और system.out.println में यूनिट्स डिजिट की जगह टाइप करेंगे न्यू नंबर इक्वल टू, और स्मॉल u की जगह कैपिटल N। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है। इसको कंपाइल करते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। इफ द इनपुट इज 1 2 3 4, आउटपुट शुड बी 1 2 3। तो आइए टेस्ट करके देखें। 1 2 3 4, न्यू नंबर इज 123। एक और आउटपुट टेस्ट करके देखते हैं। इफ द इनपुट इज 6789, आउटपुट शुड बी 678। तो आइए टेस्ट करके देखें। 6789, तो न्यू नंबर इज 678। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है,
Write a program to remove the units digit of a number. After that, find the tens digit of the number. For example, if the input is 1 2 3 4, output should be 3. ऐसा कैसे हुआ? 1 2 3 4 में से 4 हटाया तो नया नंबर आया 123, और 123 का यूनिट्स प्लेस पे 3 है, जो कि 1 2 3 4 में टेंस डिजिट था. उसी तरीके से इफ द इनपुट इज 6 7 8 9, तो आउटपुट शुड बी 8. ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि 6 7 8 9 का जब 9 हटा दिया तो बचा 678, और 678 का यूनिट्स प्लेस पे 8 है, जो कि 6 7 8 9 में टेंस डिजिट था. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का कोड रीयूज़ कर लेंगे. Q2 का कोड ओपन करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं. फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं Q3 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं. फिर Q3 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके Ctrl+V से ओवरराइट कर देते हैं. दोस्तों, अब इस कोड में हम चेंजेस करेंगे. जहाँ क्लास Q2 लिखा है उसको क्लास Q3 बना देंगे. फिर इंट कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n स्लैश 10 के बाद एक नया वेरिएबल लेंगे, इंट स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल N मॉड 10, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में न्यू नंबर की जगह लिखेंगे टेंस डिजिट इज इक्वल टू स्मॉल t. हमारा कोड बन करके तैयार हो गया. इसको कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं. व्हेन इनपुट इज 1 2 3 4, आउटपुट शुड बी 3. तो आइए टेस्ट करके देखें. 1 2 3 4, टेंस डिजिट 3 आ रहा है. व्हेन द इनपुट इज 6 7 8 9, आउटपुट शुड बी 8. आइए टेस्ट करके देखें. 6 7 8 9, टेंस डिजिट 8 आ रहा है. इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है. तो आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड अ यूनिट्स डिजिट टू द राइट साइड ऑफ अ नंबर. फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनपुट नंबर इज 123 and the input digit is 9, output should be 1239. ऐसा कैसे हुआ? 123 इंटू 10 करेंगे तो 1230 हो जाएगा, और उसमें 9 जोड़ देंगे तो 1239 आ जाएगा. और उसी लॉजिक से इफ द इनपुट नंबर इज 678 and the input digit is 4, output should be 6784. हाउ? 678 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6780 हो जाएगा, फिर उसमें 4 जोड़ देंगे तो 6784 हो जाएगा. तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का कोड रीयूज कर लेंगे. दोस्तों, Q2 का कोड ओपन करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करते हैं, Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं. फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं Q4 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं. फिर Q4 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके Ctrl+V से ओवरराइट कर देते हैं. दोस्तों, अब इस कोड में हम चेंजेस करेंगे. जहाँ क्लास Q2 लिखा है उसको क्लास Q4 बना देंगे, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में इंट n के बाद एक कॉमा लगा के इंट u फॉर यूनिट्स डिजिट ऑफ द नंबर, और नेक्स्ट लाइन है इंट n इक्वल टू n स्टार 10 प्लस u. हमें और कोई चेंज नहीं करना है. हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है. इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं. When the input is 123 and the input digit is 9, output should be 1239. तो आइए टेस्ट करके देखें. 1 2 3 and 9, न्यू नंबर इज 1239. एक और आउटपुट टेस्ट करके देखते हैं. If the input number is 678 and the input digit is 4, output should be 6784. तो आइए टेस्ट करके देखते हैं. 6 7 8 and 4, न्यू नंबर इज 6784. इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है. तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड देन इंटरचेंज देयर यूनिट्स डिजिट्स. फॉर एग्जाम्पल,
if the input numbers are 1 2 3 4 and 6 7 8 9, the output should be 1 2 3 9 and 6 7 8 4. दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 का 4 जो है उसकी जगह 6 7 8 9 का 9 आ गया है, और 6 7 8 9 का मेन जो 9 है उसकी जगह 1 2 3 4 का 4 आ गया है. तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक समझते हैं. इनपुट नंबर्स हैं int a इक्वल टू 1 2 3 4 और int b है 6 7 8 9, और इन नंबर्स के यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है उन्हें हम u1 और u2 मान लेते हैं. तो int u1 इक्वल टू a mod 10 करेंगे अगर, तो 1 2 3 4 mod 10 से 4 आ जाएगा, और int u2 जो है वो 6 7 8 9 का यूनिट्स प्लेस है, तो b mod 10 करने से int u2 की वैल्यू 9 आ जाएगी. अब दो नंबर्स और नए लेंगे x और y, जो कि a और b के यूनिट्स प्लेस हटा के हमें मिलेंगे. तो int x इक्वल टू a स्लैश 10 यानी कि 1 2 3 4 स्लैश 10 यानी कि 1 2 3, और int y इक्वल टू b स्लैश 10 यानी 6 7 8 9 स्लैश 10 यानी कि 6 7 8. दोस्तों जो हमारे रिक्वायर्ड न्यू नंबर्स हैं वो हैं कैपिटल A और कैपिटल B. कैपिटल A है x इंटू 10 प्लस u2 यानी कि 1 2 3 इंटू 10 प्लस u2 यानी कि 9, यानी कि 1 2 3 9, और int b है y इंटू 10 प्लस u1 यानी कि 6 7 8 इंटू 10 प्लस u1 है 4 यानी कि 6 7 8 4. तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ब्लू जावा में प्रोग्राम बनाते हैं. दोस्तों एक नई क्लास बनाते हैं. क्लास का नाम डाल देते हैं Q5 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं. फिर Q5 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास Q5. उसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और दो नंबर्स इनपुट कराएंगे int स्मॉल a कॉमा int स्मॉल b. उसके बाद टाइप करेंगे int u1 इक्वल टू a mod 10. a की जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है वो u1 में आ जाएगी. int u2 इक्वल टू b mod 10. b नंबर में जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है वो u2 में स्टोर हो जाएगी. अब दो नंबर और लेंगे int x इक्वल टू a स्लैश 10. a नंबर की यूनिट्स प्लेस को ट्रंकेट कर देंगे तो जो नंबर बचेगा वो x में स्टोर हो जाएगा. उसी तरीके से int y इक्वल टू b स्लैश 10. तो b नंबर में जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट है वो ट्रंकेट हो जाएगी और जो नंबर बचेगा वो y में स्टोर हो जाएगा. अब दो नए नंबर लेंगे int कैपिटल A इक्वल टू x स्टार 10 प्लस u2, और int कैपिटल B इक्वल टू y स्टार 10 प्लस u1. ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं. अब इन नंबर्स को हम प्रिंट कर देंगे. टाइप करेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln न्यू नंबर्स आर प्लस कैपिटल A प्लस एंड प्लस कैपिटल B.
इसके बाद हम मेन मेथड बंद कर देंगे, फिर क्लास को बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। दोस्तों अब हम कोड को क्लोज करेंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। ए की वैल्यू डालेंगे 1 2 3 4 और बी की वैल्यू डालेंगे 6 7 8 9। तो हमारा आउटपुट होना चाहिए 1 2 3 9 एंड 6 7 8 4। हमारा आउटपुट आ रहा है 1 2 3 9 एंड 6 7 8 4। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।